हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए, तो इम्यूनोलॉजी का टॉपिक या चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम एक नया चैप्टर या सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं बायोकेमिकल टेक्निक्स, या फिर सिंपली हम टेक्निक बोल सकते हैं। तो टेक्निक में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक बनेगा वो आपका है बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आरडीटी के नाम से भी जानते हैं, और इसका एक और नाम है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी इसको क्या करते हैं, जानते हैं। अब यार, सबसे पहले तो ये बेसिक समझ लो कि भाई रिकॉम्बिनेंट मतलब री फिर से, कॉम्बिनेंट मतलब नया कॉम्बिनेशन फिर से बना रहे हो। किसका बना रहे हो? डीएनए का बना रहे हैं। ठीक है, तो डीएनए का नया रिकॉम्बिनेशन बनाना या जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है? ओके, सो याद रखना बेटा, इट इज द टेक्निक इन विच, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम डीएनए के नेचर को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं पहले। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इन दिस टेक्निक, ठीक है, द नेचर ऑफ द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल में हम मेनली प्रिफर करेंगे आपके डीएनए को। ठीक है, इन दिस टेक्निक द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इज अल्टर्ड। इसको हम क्या करेंगे? अल्टर करेंगे, अल्टर और चेंज करते हैं। ठीक है, चेंजेस, या फिर हम बोल सकते हैं बेटा मॉडिफिकेशन। क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन करेंगे। क्यों आप डीएनए को मॉडिफाई कर रहे हो? मान लो ये हमारा एक नॉर्मल डीएनए है, इस डीएनए में वो काम की जीन है, मैंने इसमें मैं जीन को डाल देता हूं। अब याद रखो, जिस जीन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं बेटा डिजायर। तो ये बंदे का नाम क्या है? डिजायर्ड जीन है। डिजायर्ड जीन को जब किसी दूसरे डीएनए के साथ लाइगेट करते हैं, ये मान लो प्लाज्मिड है हमारा। ये कौन है? प्लाज्मिड है, जिसको आप बाद में कहोगे क्या? वेक्टर कहोगे। तो हमने भाई प्लाज्मिड, वेक्टर, ये सब क्या है? डीएनए है। ये भी कौन है? डिजायर जीन जो है वो भी क्या है? हमारा डीएनए है। तो एक वैरायटी के डीएनए को हमने दूसरे वैरायटी के डीएनए के साथ में लाइगेट कर दिया है। तो लाइगेट करने के बाद ये कैसे दिखेगा? तो यहां से यहां तक का जो जीन है वो अलग है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको बना देते हैं ग्रीन कलर का। तो बेटा इतने में हमने ग्रीन कलर के जीन को लाइगेट कर दिया। बताओ, क्या इस सिंगल डीएनए में दो लोगों का डीएनए नहीं है? तो इसी नया बना हुआ डीएनए को हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हो और किसी होस्ट में इसको इंट्रोड्यूस कर देते हो, तो उनका फिनोटाइपिक कैरेक्टर चेंज होता है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे बेटा? चेंजेस इन फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स या फिनोटाइपिक अपीयरेंस। ठीक है, आपका फिनोटाइपिक अपीयरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मतलब आप किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करा रहे हो? मॉडिफिकेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, राइट। और ऑर्गेनिज्म में जब मॉडिफिकेशन कर दोगे तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? जीएमओ कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? जीएमओ के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डीएनए में मॉडिफिकेशन करते हैं। और जब डीएनए का मॉडिफिकेशन कर दोगे तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा जेनेटिकली, ठीक है, मॉडिफाइड, क्या कहेंगे इसको? ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। एक डेफिनेशन सिंपली और बना सकते हैं कि भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। तो ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें हम क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टेक्नोलॉजी टू फॉर्म, ठीक है, टेक्नोलॉजी टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
रिकॉम्बिनेंट क्या बना देंगे, डीएनए बना देंगे। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, आरडीटी कहते हैं, कॉल्ड आरडीटी। ठीक है, ये हो गई बात तुम्हारी बेसिक इंट्रोडक्शन की। अब यार ये जो फील्ड है वो आया कैसे, तो दो बंदों का नाम हमेशा याद रखना। एक का नाम है बेटा पॉल बर्ग, ठीक है, एक का नाम क्या है, पॉल बर्ग, और एक का नाम है तुम्हारा बोयर एंड कूहन। ठीक है, बोयर एंड बंदे का नाम क्या है, कूहन है। ठीक है, तो ये दो लोग हैं जिन्होंने क्या किया था, इस फील्ड में बहुत अपना नाम इन्होंने बनाया है। कैसे, तो इसको आप देखो पहले। ठीक है, ठीक है, तो दोनों की यहाँ पे कहानी ऐड करते हैं। पॉल बर्ग ने पहली बार क्या किया था, इन्होंने बेटा SV40 वायरस के जीन को, देखो क्या बोलो मैं, SV40 वायरस के जीन को इन्होंने पकड़ा और ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया। अच्छा, इकोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया तो कोई ना कोई वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहां पे इन्होंने यूज किया बेटा लैम्डा फेज। लैम्डा फेज कौन था, वेक्टर था, व्हीकल था, स्कूटी था, जो इसको यहां से यहां तक ले जाने का काम करता है। ओके, तो भैया जो पॉल बर्ग है, उन्होंने पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया तो नहीं है, बट इन्होंने पहली बार, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की कोशिश की किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि पॉल बर्ग ने फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया विदाउट यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, वॉज द फर्स्ट टू फॉर्म recombinant DNA without using, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में कौन आ जाएगा, अपना बोयर एंड कूहन आ जाएगा बेटा। इन्होंने क्या किया था, पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इन्होंने क्या किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म्ड। राइट, कैसे बनाया था उसको देखो। इन्होंने एक बेटा डिजायर जीन लिया, डिजायर जीन का नाम है तुम्हारा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। ठीक है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को इन्होंने लिया एज अ डिजायर। जब भी मुझे जो चाहिए उसको मैं कहूंगा डिजायर, और लोड करना है तो मैं बोलूंगा वेक्टर। ये कौन है बेटा, वेक्टर है। इस वेक्टर को हम नाम देंगे नेटिव प्लाज्मिड, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला। ठीक है, टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला क्या बोलेंगे, टाइफीम्यूरियम कहेंगे। आप टाइफी तक भी याद रखेंगे चल जाएगा। ठीक है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। और ये हमारा डिजायर जीन मान लेते हैं पिंक कलर का है। तो इन्होंने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके इन्होंने पहले इसमें क्या किया बेटा, कट किया है यहाँ पे ऐसा, और कट करके ये पिंक कलर के जीन को यहाँ पे क्या कर दिया है, लाइगेट कर दिया है। तो ये बन गया तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो कैसे बनाया था उसको बता देता हूं मैं। इस बंदे ने पहले क्या लिया, एंटीबायोटिक, ठीक है, रेसिस्टेंट जीन को, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को इन्होंने लाइगेट किया, किसके साथ, लाइगेटेड टू, ठीक है, नेटिव प्लाज्मिड ऑफ, नेटिव, नेटिव मतलब होता है बेटा जिनमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं किया, जन्मजात है वो। ठीक है, नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला, साल्मोनेला क्या बोलेंगे अपन, टाइफी। ठीक है, टू फॉर्म
रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इन्होंने क्या किया है, प्रोडक्शन कर लिया है। बात समझ में आ गई? तो भैया अब बात समझो, जिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने किसी भी होस्ट में इंसर्ट कर दिया कि भाई ये होस्ट है, यार होस्ट हो सकता है वो जानवर हो, एनिमल हो, ठीक है, वो हो सकता है प्लांट वो हो सकता है कोई बैक्टीरिया वो हो सकता है कोई फंजाई हो, मतलब इस दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें आपने डीएनए को मॉडिफाई करके, ठीक है, ये देखो इसके अंदर में डीएनए है और ये डीएनए कैसा है, मॉडिफाइड है, अल्टरेशन हो चुका है इसमें, तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं ना। तो जिसके अंदर में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसको हम कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। चलो, अब यदि हमको एनिमल बनाना है तो एनिमल के लिए ज्यादातर वर्ड यूज होता है बेटा ट्रांसजेनिक, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल कहूं या कह देता हूं बेटा ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर जो बनता है वो क्या है, यहाँ पे एनिमल्स बनते हैं। तो यदि आपने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और उसको किसी ऑर्गेनिज्म या उसके सेल में आपने डाल दिया है, तो उसके बाद वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या है यहां पे मेंशन कर देते हैं भाई, आपने क्या किया है इसमें, स्टेबल इंटीग्रेशन किया है, ठीक है, स्टेबल इंटीग्रेशन ऑफ, स्टेबल इंटीग्रेशन, राइट, स्टेबल इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, ठीक है, स्टेबल इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए मतलब क्या बेटा, बाहर से लाया हुआ डीएनए को तुमने इंटीग्रेट किया इन ऑल दी सेल्स, इन ऑल दी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहोगे। और कौन से टेक्निक का यूज करोगे बेटा, यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, या इसी को तुम और क्या कह सकते हो, मैंने बोला था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहेंगे, ठीक है। ये हो गई बात। अब इसी में बहुत सारे नाम अलग अलग चेंज करके आपको पूछा जाता है भाई, यदि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म नहीं कहा तो आपको कहेगा जीएमओ, ठीक है, जीएमओ। ये जीएमओ क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है बेटा, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है, जिनमें आपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया होगा, ठीक है, आपने इनमें क्या किया होगा, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक, जैसे आप डॉग की वैरायटी देखते हैं जिसको घरों में पालते हैं, जर्मन शेफर्ड हो गया, लैब्राडोर हो गया, ये लोग क्या है बेटा, क्या एक नॉर्मल डॉग है क्या, नॉर्मल डॉग तो वो है जिसको आप पालते नहीं है, रोड साइड डॉग कहलाते हैं। और जिनमें आपने मॉडिफिकेशन करके बहुत खूबसूरत सा बना दिया है, ठीक है, और अपने घरों में पालते हैं, प्रेस्टिजियस अपने कारों में घुमाते हैं, वो क्या है, जीएमओ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाएगा, राइट, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, इन एन ऑर्गेनिज्म में भी आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या आरडीटी का यूज करोगे या फिर नहीं भी करोगे तो भी चलता है, ठीक है, मे बी विथ और विदाउट, ठीक है, विथ और क्या बोलेंगे अपन, विदाउट यूजिंग, या तो आपने आरडीटी का यूज किया है या तो आपने नहीं किया है, ठीक है, एंड नो इंडक्शन, एंड नो इंडक्शन ऑफ एनी फॉरेन डीएनए। अच्छा ये बताओ, जैसे लिखा है विथ और विदाउट बोल रहे हैं, तो क्या बिना आरडीटी टेक्निक को यूज किए क्या मैं जीएमओ बना सकता हूं बेटा, ऑफ कोर्स। आपने उसके जीन में म्यूटेशन कर दिया, डिलीशन कर दिया, एडिशन कर दिया, तो वो भी तो एक तरह का क्या है, ठीक है, तो उस लेवल पे भी हम जीएमओ बना सकते हैं, ओके। तो कोई भी फॉरेन डीएनए का इंसर्शन नहीं हुआ है तो इसकी जगह पे क्या हुआ है, तो इंस्टीड ऑफ दिस, इंस्टीड ऑफ दिस हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, चेंजेस इज डन विद इन जीन,
ठीक है, हमने क्या किया, चेंजेस किया है किसमें, विद इन द जीन में। ठीक है, डन विद इन दी व्हाट, जीन। और जीन में किस तरह से चेंजेस करते हैं, तो एक आ जाएगा आपका म्यूटेशन, ठीक है, एक आ जाएगा आपका डिलीशन, और एक आ जाएगा आपका एडिशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वैरायटी है जिसके बेस पे आप उनमें क्या कर सकते हो बेटा, चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे चेंजेस करने की बात जब आ रही है तो एक कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो ये तो क्लियर हो गया कि जीएमओ क्या होता है। ठीक है, अब यदि हमको मल्टीपल नंबर ऑफ डीएनए की कॉपी बनानी है तो उसके लिए हम सिंपल सा टेक्निक हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डीएनए क्लोनिंग कहते हैं। तो अभी तो ना सिर्फ क्लोनिंग का नाम जान लो कि भैया डीएनए क्लोनिंग क्या है। तो आप क्या करेंगे, इसको मैं दिखाता हूँ सिंपली। आप नंबर ऑफ क्लोन बनाएंगे बेटा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स। क्लोन्स मतलब होता है आइडेंटिकल, जो आपकी तरह ही हो। ठीक है, आइडेंटिकल कॉपीज कह सकते हो। ओके, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ डीएनए, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए क्लोनिंग कहते हैं। अब देखो, डीएनए को मल्टीपल कॉपीज में बनाने के दो तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो हम डीएनए क्लोनिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है, डीएनए क्लोनिंग जो परफॉर्म करते हैं वो दो तरीके का होता है। क्या क्या होता है भाई, तो एक तुम्हारा हो जाएगा बेटा क्या, सेल के थ्रू हम करते हैं, और एक तुम्हारा एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं बेटा पीसीआर। ठीक है, तो एक कहलाएगा तुम्हारा सेल बेस्ड, जिसमें हम सेल का यूज करेंगे, सेल बेस्ड क्लोनिंग कहते हैं इसको। ओके, और ये क्या है, सेल फ्री है, इसके लिए हमको ना सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब आपको पता ही है कि सेल के बिना यदि डीएनए को डुप्लीकेट करो, इसका मतलब तो ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दैट मीन्स हम यहाँ पे जो यूज करेंगे बेटा वो कौन है, पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बेटा टेंशन मत लो। सेल बेस्ड में क्या होता है, हमने एक डीएनए को ट्रांसफर कर दिया सेल के अंदर, ये सेल के अंदर चले गया। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर जब चले जाएगा, ठीक है, या फिर पूरा ऐसा प्रोसेस बताता हूं। अपन क्या करते हैं, मान लो एक डिजायर डीएनए ले लिए, प्लस हमने एक वेक्टर ले लिए। अब इन दोनों को हमने जोड़ करके बना लिया बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में दोनों डीएनए कंटेंट होगा, तो ये देखो ये बन गया तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको डाल दो बेटा होस्ट सेल के अंदर, ये होस्ट है, इस सेल के अंदर में हमने इंसर्ट कर दिया है। अब बताओ, मान लो ये बैक्टीरिया है, तो बेटा बैक्टीरिया के सेल के नंबर बढ़ेंगे, तो जितने सेल के नंबर बढ़ेंगे उतने ही हमारा डीएनए का नंबर भी बढ़ेगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब होस्ट के अंदर चला जाता है तो इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। ठीक है, और जब भी सेल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ सेल जो है बढ़ते जाएगा, ये देखो बढ़ते गया, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी 1 से 2, 2 से 4 होते जाएगा। तो ये है सेल बेस्ड क्लोनिंग करने का तरीका। ठीक है, जो कि बहुत स्लो है और एक तरह का ट्रेडिशनल मेथड कह सकते हैं। आज जो हम मेथड यूज करते हैं वो कौन है, पीसीआर है। हम किसी क्रिमिनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में छोटे से डीएनए या फिर थोड़ा सा ब्लड का क्लॉट भी मिल जाता है तो उसमें भी हम डीएनए को क्या कर सकते हैं, पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें हमको डीएनए का एक इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बेस पे हम डीएनए को क्या बना सकते हैं, डिफरेंट नंबर में या फिर बहुत बड़े लेंथ में इसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको चाहिए सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए, मतलब बेसिक डीएनए का इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी। और क्यों, ताकि भैया डीएनए के सीक्वेंस के लिए हमको बनाना होगा क्या, प्राइमर बनाना होगा। तो यहाँ पे प्राइमर के प्रिपरेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, प्राइमर के प्रिपरेशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए डीएनए के बारे में कि उसका सीक्वेंस क्या है, तो हम यस उसमें पीसीआर करा सकते हैं। ठीक, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है,
बस हमको सेल के अंदर में हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहुंचा देना है, वही उस काम को खत्म कर देगा। ठीक, तो दो तरीके हमने बोल दिया भाई, एक तो तुम्हारा सेल बेस्ड है जिसको हम कहते हैं ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और जो हमारा न्यू बायोटेक है, ठीक है, न्यू बायोटेक में क्या है, सेल फ्री है, इसको हम कहते हैं बेटा सेल फ्री या फिर कहेंगे एडवांस, ठीक है, एडवांस बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। ठीक, तो इनके बारे में कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूं। ओल्ड टेक्निक है, ये तो समझ में आ गया। स्मॉल टू लार्ज, कोई भी साइज के डीएनए को हम क्लोन कर सकते हैं, बेनिफिट है स्मॉल टू लार्ज, ठीक है, डीएनए को हम क्लोन कर सकते हैं, कैन बी क्लोन्ड कर सकते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ डीएनए की रिक्वायरमेंट हमको नहीं होती है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल भी यहाँ पे रिक्वायर नहीं होगा, ठीक है। सेल फ्री भाई बहुत अच्छा प्रोसेस है ये, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस टाइम कंज्यूमिंग कहलाएगा ये, ठीक है। एक ये हाईली इफेक्टिव होता है बेटा, ठीक है, हाईली इफेक्टिव होता है। एक सिर्फ स्मॉल साइज ऑफ डीएनए को ही आप पीसीआर में करा सकते हैं, स्मॉल साइज ऑफ डीएनए, ठीक है, इसको आप कैन बी क्लोन्ड बाय दिस मेथड ना, कैन बी क्लोन्ड, ठीक है। लार्ज साइज डीएनए की यदि बात है, लार्ज साइज को आप इसमें नहीं यूज कर सकते, ठीक है, नॉट यूज्ड, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा बेटा बेसिक, एक तरह का इंट्रोडक्शन हो गया है। हमको मेनली टूल्स पढ़ना है बेटा, क्या पढ़ना है हमको, टूल्स ऑफ, एक तो हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या टूल्स लगते हैं, तो बेटा सबसे पहला जो टूल है इंपॉर्टेंट है वो है आपका एंजाइम्स। सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एंजाइम्स की। एंजाइम में जो सबसे पहला नीड है वो है बेटा तुम्हारा लाइसिंग एंजाइम, क्या नाम है इसका देखते जाओ, लाइसिंग एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। लाइसिंग एंजाइम क्या करता है ये बताओ, डीएनए कहाँ होता है बेटा, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के अंदर। यदि मुझे डीएनए को आइसोलेट करना है तो सेल को तोड़ना पड़ेगा, न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा। तो सेल और न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जिस एंजाइम का यूज होता है उसको हम कहते हैं लाइसिंग एंजाइम, ठीक है। अब लाइसिंग एंजाइम के बाद तुमको जो सेकंड नंबर में यूज करना है एंजाइम, वो है बेटा आपका न्यूक्लियस एंजाइम, कटिंग एंजाइम कह सकते हैं आप, ठीक है। यहां पे आपको यूज करना है क्या, कटिंग एंजाइम्स। कटिंग एंजाइम में आ जाएगा आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में दो आ जाएंगे बेटा, ए और ये बी। क्या क्या न्यूक्लियस आ जाएगा, एक आएगा आपका एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, और एक हो जाएगा आपका एक्सोन्यूक्लियस हो जाएगा। हमको इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है जिसका नाम है बेटा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसमें हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिटेल में, ठीक है। अब कटिंग एंजाइम के बाद में डीएनए को पॉलीमराइज करने वाला एंजाइम, तो नंबर 3 पॉलीमेराइजेशन, ठीक है, पॉलीमेराइजेशन एंजाइम की हम बात कर रहे हैं। और पॉलीमराइजेशन एंजाइम में आता है तुम्हारा पॉलीमेरेज, ठीक है, कौन आता है, पॉलीमेरेज एंजाइम आता है। और पॉलीमरेज एंजाइम में क्या क्या यूज करते हैं तो आपको पता होगा, डीएनए पॉल, ठीक, एग्जांपल में आपका डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 1 हो गया, टेक पॉलीमरेज हो गया,
टेक पॉलीमरेज जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं वो हो गया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम का यूज करते हैं किसके लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए। उसके बाद में बेटा फोर्थ नंबर में आपका आता है एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, मतलब किसी डीएनए को मॉडिफाई करना है, उसके 5 प्राइम 3 प्राइम को चेंज करना। फॉर एग्जांपल 5 प्राइम में फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3 प्राइम में OH ग्रुप होता है, इसको मुझे चेंज करना है। मतलब ये जो डीएनए है फास्फेटेज एंजाइम जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये बंदा क्या कर सकता है, ये किसी डीएनए के 5 प्राइम में OH ग्रुप का एडिशन और 3 प्राइम में फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करा सकता है। मतलब ये डीएनए के एंड्स को, छोर को मॉडिफाई करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे। और कितने एंजाइम हो गए ये तुम्हारा। अब डीएनए को कट करने के बाद क्या एंजाइम चाहिए, तो नंबर 5 बेटा लाइगेज। और लाइगेज का काम क्या है, तो ज्वाइनिंग करता है। तो यहाँ पे सिंपल सा नोट कर देता हूं, ये दो डीएनए के स्ट्रैंड को जोड़ता है, तो ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, एसटीडी मतलब हो जाएगा बेटा स्ट्रैंड। ठीक है, तो नोट्स में आपका ये सभी एंजाइम दिया हुआ, लाइसिंग एंजाइम नहीं दिया है। तो यहां पे मैं बताता हूं ये करता क्या है, तो मैं बोल देता हूं बेटा ओपनिंग ऑफ सेल एंड न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी बात ये, इसको यूज क्या करते हैं, यूज्ड फॉर आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए यूज करते हैं फ्रॉम दी सेल। ठीक है, सेल से बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लाइसिंग एंजाइम का यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं मैं बता देता हूं। जैसे बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम यूज करते हैं, लाइसोजाइम। प्लांट के लिए यूज करते हैं बेटा, तुम्हारा सेल वॉल किसका बनता है, सेलुलोज का, तो उसको तोड़ने के लिए हम यूज करते हैं सेलुलेज। ठीक है, काइटिनेज और लाइपेज। ये सभी एंजाइम जो है किसमें आ जाता है, लाइसिंग एंजाइम में आता है। ऐसा मत समझना कि एंजाइम इतना ही पढ़ना है, ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है। क्या ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। हमको जो आज कवर करना है बेटा वो है तुम्हारा न्यूक्लियेज एंजाइम। अच्छा, न्यूक्लियेज एंजाइम किसमें आता है, कटिंग एंजाइम है ये। ठीक है, कटिंग या फिर इसको हम कह सकते हैं क्लीविंग। ठीक है, क्लीविंग एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो डीएनए को क्लीव करने वाले को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियेजेस कहेंगे। और न्यूक्लियेज एंजाइम दो तरह के होते हैं, जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आज दे रहा हूं। कल के लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो एग्जाम में आता है और इसी का वेटेज सबसे ज्यादा है। तो न्यूक्लियेज एंजाइम एक होता है बेटा एक्सोन्यूक्लियेज, और एक एंजाइम होता है तुम्हारा एंडोन्यूक्लियेज होता है। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियेज और एक है एंडोन्यूक्लियेज। ओके, अब जो एक्सोन्यूक्लियेज है वो बात से ही समझ में आ रहा है, एक बड़ा सा डीएनए बनाते हैं ताकि तुमको समझ में आए। ये है बेटा बड़ा सा डीएनए। जब यहाँ पे हम 5 प्राइम नोट कर दे और यहाँ पे हम 3 प्राइम नोट कर दे, मतलब ये डीएनए बन गया है। अब डीएनए के मोनोमर कौन है बेटा, न्यूक्लियोटाइड है ना, तो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। ये देखो, ये बहुत सारे छोटे छोटे कौन है, न्यूक्लियोटाइड है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक बड़ा सा चैन बनाते हैं, उस चैन का नाम क्या है तुम्हारा, डीएनए या फिर आरएनए है। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब ध्यान देना, मुझे ये बताओ इसमें टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड कौन है, उसके कलर को चेंज कर देते हैं। टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड के कलर को हम ना कौन सा कलर का बना देते हैं, ब्लू कलर का बना देते हैं। बोलो ये टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड है, ये टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड है। यदि कोई एंजाइम डीएनए के टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड को कट करता हो, जैसे यहां से कट करना, जैसे यहां से कट करना बेटा। ठीक है, यदि कोई डीएनए के छोर को कट करता है तो उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, तुम्हारा एक्सोन्यूक्लियेज कहते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या कट कर रहा है, कट दी डीएनए एट
टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को ना एनटीएस बोल देता हूं, या तो वो 5 प्राइम में और 3 प्राइम ग्रुप में, 3 प्राइम एंड में ये क्या करता है, कट करता है, तो 3 प्राइम एंड्स करके नोट कर देता हूं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वो लास्ट के न्यूक्लियोटाइड को कट करेगा, उसके अलावा कहीं भी कट नहीं करेगा। ये बंदा जो है वो नॉन स्पेसिफिक है और इसका यूज हम नहीं करते इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में नहीं करते, मगर हाँ उसको छोड़ के यदि वो कहीं भी कट करता है, ये देख लो कहीं भी टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड को छोड़ के कहीं भी कट करे, तो दोनों सुनो ध्यान से पहले, ठीक है। यहां पे क्या कर रहे हैं, एंजाइम विच कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक साइट में वो क्या करता है, कट करता है, स्पेसिफिक साइट, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड को छोड़ के यदि वो कट करता है तो उसको हम कहते हैं बेटा एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं। और इसी एंडोन्यूक्लिएज का एग्जाम्पल है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या है, कैसा है, उसके बारे में हमको डिटेल पढ़ना है आपके नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर था वो बेसिक इंट्रोडक्शन इन टेक्निक्स था। कल से जो चालू होगा बेटा वही हमारा मेन टॉपिक होगा। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है यहाँ पे, अब ये देख लो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। ये हमारा हो गया बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको हम कहेंगे RE, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और यहीं से हमको वीडियो लेक्चर को कल स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं इसी वीडियो लेक्चर के साथ।